हे गाइस, तो कैसा आप सब लोग, उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। गाइस, आज का टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों? क्योंकि आज बात करने वाले हैं दो ऐसे इन्वेंशन के बारे में जो बहुत जल्द हमारे बीच आने वाले हैं, और उनसे हम ही नहीं, आप ही नहीं, कोई सिटी ही नहीं, कोई पर्टिकुलर कंट्री ही नहीं, पूरी दुनिया उससे लाभ उठा सकती है। और वो इतने ज्यादा यूजफुल होंगे, इतने ज्यादा हमारे लिए फायदेमंद होंगे कि हमारी लाइफ एक तरीके से बहुत ज्यादा आसान हो जाएगी। तो कौन कौन से इन्वेंशन है और क्या क्या उनसे फायदा मिल सकता है या कैसे हम उन्हें यूज कर सकते हैं। तो अगर आप हमारी वीडियो पर नए हो तो चैनल को फॉलो एंड सब्सक्राइब कर लो यार, क्योंकि ऐसी वीडियो यहाँ पर मिलती रहती हैं, नॉलेज से रिलेटेड, साइंस से रिलेटेड, फैक्ट से रिलेटेड और ट्रेंडिंग न्यूज से रिलेटेड। ये जो रेड बटन दिख रहा है ना, इसी पर क्लिक करना है। तो चलिए गाइस, बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वैसे तो इन्वेंशन होते रहते हैं अलग अलग सिटी में और अलग अलग कंट्रियों में, लेकिन वो सिर्फ एक कंट्री तक ही सीमित रह जाते हैं। जैसे अभी जापान ने एक ऑटोमेटिक कार बनाई है, ड्राइवरलेस एक कार बनाई है। जैसे हम यहाँ पर टैक्सी बुक करते हैं और हमारे बताए गए स्थान पर वो हमें छोड़ आती है, वैसे ही जापान में ये ड्राइवरलेस कार बनाई है, जहां पर ना तो आपको किसी को कॉल करने की जरूरत है और ना ही किसी से सलाह लेने की जरूरत है। आपके मोबाइल में बस एक ऐप डाउनलोड करो और वहीं से ही आप उसी में ही सेटअप करके आपको कहां पर जाना है, अमाउंट वगैरह सारी चीज उसी में हो जाएगी और गाड़ी खुद आएगी ड्राइवरलेस, आपके पास खुद आएगी और आप उसमें बैठ जाओगे और वो अपने आप ही आपको वहां पर छोड़ आएगी जहां भी आपको जाना है। ये जो मैंने पीछे वीडियो बनाई थी, इसमें भी मैंने इसके बारे में पूरा डिटेल में बताया था, आप चाहे तो जाकर देख सकते हैं। तो इसमें बताने वाला हूं मैं दो इन्वेंशन के बारे में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 पर है स्टारलिंक। जैसा कि आपको पता है कि जब भी हम किसी को कॉल मिलाते हैं तो हमारे नेटवर्क कभी कभी चले जाते हैं, और अगर हम ऐसे एरिया में कहीं पर भी हो जहां पर जैसे हमारा एयरटेल का सिम है, जियो का सिम है, वीआई का सिम है, किसी का भी हो सकता है, तो हर जगह पर हर किसी के नेटवर्क तो नहीं रहते। हम अगर ऐसे एरिया में हैं जहां पर हम अगर कॉलिंग करेंगे तो वहां पर नेटवर्क सही से नहीं मिलते, क्योंकि दूर दूर तक नेटवर्क होंगे ही नहीं। तो नेटवर्क मिलेंगे कहां से जब बड़े बड़े टावर ही नहीं होंगे जो नेटवर्क पहुंचाते हैं आसपास के एरियो में, जो वो ही नहीं होंगे तो नेटवर्क कैसे मिलेगा। जैसा कि आपने महसूस भी किया होगा कि जब भी हम ऐसे एरिया में जाते हैं जहां पर नेटवर्क नहीं है तो वहां पर हम कॉलिंग नहीं कर सकते, या हमने मूवीज में भी देखा होगा कि जब कोई जंगल में फंस जाता है तो वहां पर नेटवर्क नहीं आते हैं बिल्कुल भी। ये हमने महसूस भी किया होगा। लेकिन अगर आपसे कहूं कि आप पूरी दुनिया में कहीं पर भी हो, चाहे भी समुद्र में क्यों ना अटके हो, वहां पर भी आपको नेटवर्क मिल जाएगा। सुनने में बड़ा अजीब लग रहा है ना? अगर आप अफ्रीका के जंगल में भी फंस जाते हो, वहां पर एक भी नेटवर्क नहीं है। अगर आप वहां पर भी फंस जाते हो बिल्कुल जंगल के बीच में, वहां पर भी आपको नेटवर्क मिल जाएगा। तो कितना अच्छा होगा। बहुत से लोग ऐसे ही मर जाते हैं। जब भी लोग जंगल में घूमने जाते हैं या कहीं पर ऐसी जगह पर जाते हैं जहां पर नेटवर्क नहीं होते, तो वो कभी कभी फंस जाते हैं। बहुत सारी मूवीज में हमें बताया गया है, हमें दिखाया गया है, हॉलीवुड मूवीज में बहुत सारी ऐसी में दिखाया गया है कि लोग वहां पर फंस जाते हैं, लेकिन किसी का कॉन्टैक्ट ना मिलने के कारण, मोबाइल ना मिलने के कारण या नेटवर्क ना मिलने के कारण वो मर जाते हैं। लेकिन अगर उन्हें नेटवर्क मिल जाए, सपोज दैट अगर उन्हें नेटवर्क मिल जाता तो वो बच जाते। और कुछ कहानी तो रियल कहानी पर बेस्ड है। अगर उन्हें नेटवर्क मिल जाता तो वो बच सकते थे। लेकिन जो स्टारलिंक है, ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो पूरी पृथ्वी को नेटवर्क पहुंचाएगी। आप कहीं पर भी फंस जाते हो, जंगल में, पहाड़ों में, या फिर रेगिस्तान में, या फिर समुद्र में, कहीं पर भी आप फंस जाते हो तो वहां पर भी आपको नेटवर्क मिल जाएगा और आपको बचने के लिए बहुत ज्यादा बड़ी सहायता मिलेगी। आप अपने रिलेटिव या किसी को भी कॉल करेंगे, उससे आपके बचने के चांसेस 70% बढ़ जाएंगे, क्योंकि 25% क्या होगा वो तो किसी को भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता कि आप बचेंगे या नहीं बचेंगे, वो कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन
ये जो स्टारलिंक जो टेक्नोलॉजी है ये बहुत जल्द हमारे बीच आने वाली है और इसे तैयार किया है एलन मस्क ने, या ऐसा कह सकते हैं कि इसका इन्वेंशन जो किया है वो एलन मस्क ने किया है, उसकी कंपनी ने किया है, ऐसा भी कह सकते हैं। क्योंकि जहां पर नेटवर्क बिल्कुल भी नहीं आते हैं ये सीधा सैटेलाइट से कनेक्ट हो जाएगा और सैटेलाइट से कनेक्ट होने के बाद वो आपको भी पता है कि पृथ्वी पर हर जगह पर इसे नेटवर्क मिल सकता है। इसके द्वारा हम जहां पर भी पृथ्वी पर होंगे हमें हर जगह पर नेटवर्क मिल सकता है, हमें ज़्यादा असुविधा भी नहीं होंगी। और जैसा कि मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले ही, अगर हम कहीं पर भी फंस जाएंगे तो उसमें भी हमें बचने में बहुत बड़ी मदद मिलेगी। नंबर 2 पर है स्टारशिप। पहले आपने देखा होगा कि जब भी हम कोई भी स्पेसशिप ऊपर भेजते थे, अंतरिक्ष में कोई भी स्पेसशिप भेजते थे, तो होता क्या था कि वो बहुत बड़ा ऊपर जाता था, यानी कि वो हमें इतना बड़ा दिखता था और वो पूरा का पूरा ऊपर जाता था। लेकिन जैसे ही पृथ्वी की कक्षा से वो बाहर निकलता था तो उसके साइड में जो पार्ट्स लगे हुए होते हैं वो दोनों अलग हो जाते थे। और जैसे जैसे वो ऊपर जाता था एक लिमिट के बाद वो अपने पार्ट्स को और अलग करता था। उसके बाद और दूर जाने के बाद वो अपने पार्ट्स को तीसरी बार अलग करता था और उसके बाद उसमें से एक छोटी सी चीज जाती थी जहां पर भी हमें लैंडिंग करनी हो, मून पर हो या किसी ग्रह पर हो, ज्यादातर मंगल ग्रह पर ही जाया जाता है। तो होता क्या था कि जितने भी वो साइड के पार्ट्स अलग हुए वो रिकवर नहीं होते थे, वो इधर उधर ही गिर जाते थे और वो यूजलेस थे। आपको पता है एक स्पेसशिप तैयार करने में कम से कम 600 से 700 करोड़ रुपए का खर्चा आता है, लेकिन वो जो साइड में पार्ट्स हटे, वो जो अलग हटाए गए वो तो वेस्ट गए ना, उनके पैसे भी वेस्ट गए। तो हुआ क्या कि ये चीजें वेस्ट ना हो, इन चीजों को बचाया जा सके और वो जो वेस्ट पार्ट हो जाते हैं उनका भी हमें नुकसान ना हो। और जब वो चीजें नुकसान नहीं होंगी या वो पार्ट्स अलग हो जाएंगे, उन चीजों को बचाया जा सके और वो वेस्ट ना जाए। और उससे फायदा क्या होगा कि स्पेसशिप, जैसा कि मैंने बताया कि 6 से 700 करोड़ रुपए में एक स्पेसशिप बनता है। वो जो साइड के पार्ट्स वेस्ट जाते हैं वो ना जाएं, इस चीज को बचाने के लिए एलन मस्क ने एक नई तरकीब निकाली या एक नया इन्वेंशन किया, ऐसा कह सकते हैं। उसके लिए लोगों ने उनसे कहा, जो साइंटिस्ट हैं अभी जो रिसर्च कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि ये चीज असंभव है। लेकिन एलन मस्क ने कहा कि मैं एक ऐसा स्पेसशिप बनाऊंगा जो बाहर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो हमें अलग भी ना करने पड़े, और वो जो वेस्ट पार्ट होते हैं उनमें जो वेस्ट मनी जाती है वो भी बेकार ना जाए, हम उसको कहीं और लगा सकते हैं। तो साइंटिस्टों ने कहा कि ये फिजिक्स ऑफ लॉ के खिलाफ है, ये इम्पॉसिबल है, ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसी कोई थ्योरी ही नहीं बनी जो ऐसा कर सके। लेकिन एलन मस्क ने उनसे कहा कि फिजिक्स ऑफ लॉ भी तो इंसान ने ही बनाया होगा, जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ही तो बनाया होगा, एक आध नियम भूल गया होगा, माफ कर दो बेचारे को, लेकिन मैं इसे कंप्लीट करके दिखाऊंगा। इसीलिए एलन मस्क ने कई बार इस पर रिसर्च की, कई बार इसे बनाया और कई बार वो फेल भी हुआ। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, ये सारे उसने प्रयास किए और उनमें वो बार बार कई बार फेल हो गया। वो थोड़ी ऊपर जाता और नीचे गिर जाता, या थोड़ी ऊपर जाते ही क्रैश हो जाता, या ऊपर जाते जाते ही वो बीच में ही रुक जाता और वापस नीचे गिर जाता और फिर से क्रैश हो जाता। उसमें मनी तो गई ही गई, लेकिन एलन मस्क ने अपना प्रयास नहीं छोड़ा, उसके ऊपर काम करता रहा। जो स्पेस एक्स, जो उसकी कंपनी है स्पेस एक्स, वो उस पर काम करती रही, लेकिन फाइनली उन्हें सफलता मिल ही गई। स्पेस में स्पेसशिप गया भी और वो वापस भी आ गया। ये फिजिक्स ऑफ लॉ के खिलाफ जो बता रहे थे वो भी हैरान रह गए कि ये क्या हो गया।
क्योंकि इससे हमें बहुत बड़ा फायदा मिल सकता है कि एक तो जो फालतू के पार्ट्स होते हैं वो लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और कम से कम कॉस्ट में हमारा स्पेसशिप बन के तैयार हो जाएगा। और जो ऊपर स्पेस मिशन भेजे जाते हैं उनमें भी हमें बहुत बड़ी सफलता मिलेगी, क्योंकि इतने सारे पार्टिकल्स होने के कारण हमारा स्पेसशिप बहुत ज़्यादा हल्का हो जाएगा। और इसके अंदर 32 इंजन लगे हुए हैं, 32 इंजन लगे हुए हैं, ताकि इसे और ज़्यादा प्रेशर दिया जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा हल्का होने के कारण और ज़्यादा स्पीड से ये ऊपर जा सके। इसीलिए ये बहुत ज़्यादा पावरफुल होने वाला है। अब फाइनली इसका टेस्ट सफलतापूर्वक रहा और इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई। एलन मस्क को भी बड़ी खुशी हुई होगी, क्योंकि उसने इतने सारे प्रयास किए, इतने दिनों से मेहनत जो थी वो रंग लेकर आई। और इसमें हमें बहुत बड़ा फायदा इसमें मिलेगा कि जो भी स्पेसशिप ऊपर जाते हैं, हमें मंगल ग्रह पर चाहे मून पर, वहां पर जाने में हमें बहुत ज्यादा आसानी होगी। और एलन मस्क ने बताया कि 2026 तक एक मिशन भेजा जाएगा हमारे द्वारा, जो मून पर भी जाएगा और मंगल ग्रह पर भी जाएगा, दोनों पर जाएगा। और उसके बाद जितने दिन का भी उनका टारगेट होगा या जितने दिन का भी उनका मिशन होगा, उसको वो पूरा कंप्लीट करेंगे। और उसके बाद उसी के साथ उन्होंने बताया कि 2029 तक मून पर या चंद्रमा पर इस स्पेसशिप के द्वारा इंसान भी जाए जा सकते हैं, क्योंकि इसके ऊपर अभी बहुत सारा काम बाकी है, क्योंकि वो अभी खाली स्पेसशिप भेजा गया है या जिसमें मशीन लगी हुई है या इंटेलिजेंस जो लर्निंग है वो लगी हुई है, ताकि उससे हमें डिटेल्स मिल सके, हमें सारी जानकारी मिल सके। लेकिन इंसानों को ले जाने की जो टेक्निक है, इंसानों को ले जाने की जो प्रक्रिया है, उस पर अभी काम चल रहा है, क्योंकि उसके लिए और भी क्राइटेरिया चाहिए होगा। इसीलिए इस पर अभी बहुत सारा काम चल रहा है। जो 2026 में जो मिशन जाएगा वो उसके बाद अगर वो सफल होता है तो उसके बाद ही उस पर काम चलेगा। लेकिन अगर वो एक तरीके से फेल भी हो जाता है, 2026 में जो मिशन जाएगा अगर वो किसी वजह से फेल भी हो जाता है, तो एलन मस्क जब अभी तक नहीं रुका तो वो तब कैसे रुक जाएगा। वो इस चीज को कंप्लीट करके दिखाएगा और 2029 तक इंसान इसके द्वारा स्पेस में जा सकेंगे। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को फॉलो एंड सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसी वीडियो यहाँ पर मिलते रहती हैं, नॉलेज से रिलेटेड, साइंस से रिलेटेड, फैक्ट्स से रिलेटेड और ट्रेंडिंग न्यूज से रिलेटेड और बहुत सारी नॉलेज से रिलेटेड। तो चैनल को फॉलो एंड सब्सक्राइब कर लो यार। रेड बटन जो दिख रहा है ना, इसी पर तो क्लिक करना है, जल्दी से क्लिक करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो हमसे जुड़ने के लिए। तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।